रामपुर गांव के जंगल के पास एक भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा रहती थी। वो बहुत ही अच्छी और दयालु थी। भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा जंगल के पास वाले खेत में सोने की जागरी मिर्च की खेती करके फसल उगाया करती थी और फसल उगने पर वो अपना रूप बदलकर शहर चली जाती और सारी सोने की मिर्च वहाँ के बाजार में बेच देती थी। एक दिन वो बाजार में सोने की मिर्च बेच रही थी, तभी वहाँ गरीब अनाथ बच्चे आकर दुकान वाले से भीख मांगने लगते हैं। सेठ जी, हमें बहुत भूख लगी है, हमने कल से कुछ नहीं खाया, दया करके हमें कुछ पैसे दे दीजिए। उस चिड़िया की बात सुनकर दुकान का सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे तुम्हारा बाप मेरे पास पैसे छोड़कर गया था क्या, जो तुम लोग यहाँ मुँह उठाकर पैसे मांगने चले आए? चलो भागो यहाँ से, वरना एक एक करके तुम्हारी टांगे तोड़कर फेंकवा दूंगा। सेठ की धमकी सुनकर सभी बच्चे घबराकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा को उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगता है और फिर रात के समय वो सारे बच्चे कचरे के ढेर के पास पहुँचकर वहाँ से बासी खाना उठाकर खाने लगते हैं। ये देख उन्हें फौरन रोक लेती है। ठहर जाओ, तुम लोग ये बासी खाना मत खाओ, मैं तुम्हें ताज़ा खाना खिलाती हूँ, चलो मेरे साथ। उसके बाद भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा उन सभी बच्चों को अपने घर ले जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा का घर होने की वजह से उस घर में ढेर सारी डरावनी चीजें रखी हुई थी, जिसे देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं। आंटी, आपका घर तो बहुत ही डरावना है, यहाँ इतनी अजीब चीजें क्यों रखी हुई है? देखो बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, असल में मैं भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। तुम लोगों को मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। फिर उन सभी बच्चों के लिए बहुत सारा खाना तैयार करके उनके सामने परोस देती है। अपने सामने तरह तरह के पकवान देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। भूतिया आंटी, सच में आप बहुत अच्छी हो, आपका बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। हम गरीब अनाथ बच्चों को इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल से मैं तुम सभी को रोज इसी तरह ढेर सारा खाना बनाकर खिलाया करूँगी। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह बच्चों की मदद करके भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा को बहुत खुशी होती है और वो उनकी देखभाल करना शुरू कर देती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन कड़कनाथ सेठ, जो बहुत लालची और धोखेबाज था, वो भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा को खेती करते हुए देख लेता है। भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा के खेत में लगी सोने की मिर्च की फसल को देखकर कड़कनाथ सेठ के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही उपजाऊ खेत है। सोने की मिर्च की फसल मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। मुझे इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को मारकर इसके खेत पर कब्जा करना होगा। अगले दिन कड़कनाथ सेठ एक तांत्रिक को लेकर भूतिया चिड़िया की आत्मा के खेत में आ जाता है। उस समय वो खेत में काम कर रही थी, तभी मौका देखकर तांत्रिक और कड़कनाथ सेठ उसके खेत में भूतिया दवाई मिला देते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। मेरी भूतिया दवाई ने अपना असर दिखा दिया। अभी इस भूतिया चिड़िया की आत्मा को ले जाकर जला देते हैं। फिर वो दोनों से उठाकर खेत के पास में लकड़ियों के ढेर के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद तांत्रिक उसके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़क देता है और आग लगा देता